हेलो गाइस, राधे कृष्णा। मेरा नाम प्रीति है। मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 2023 में मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी है कॉमर्स स्ट्रीम में 80.4% के साथ। मैंने आईबीटी ओवरसीज से अपनी फाइल लगवाई थी अमेरिका के लिए। ऐसा कोई मेरा प्लान तो नहीं था कि मैं अमेरिका जाके ही मतलब अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करूंगी। ये तो मेरे मम्मा पापा का डिसीजन था। मैं तो जस्ट एक्सप्लोजर के लिए अब्रॉड के, और मैंने सुना था जब मैंने अपनी रिसर्च शुरू करी कि अमेरिका बेस्ट सूटेड रहेगा मेरी फर्दर स्टडीज के लिए। और अगर बाई चांस मुझे इंडिया आना भी पड़ा तो मेरे पास एक अमेरिकन डिग्री होगी जिसकी वजह से मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल सकती है। सो आई गो विद द सेम प्लान। बट आईबीटी मेरे को लगा नहीं था कि इतना मतलब मेरा फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि इससे पहले हम काफी और इंस्टीट्यूट्स गए थे। आईबीटी इसीलिए मैंने चूज किया फॉर द वेरी पर्सनल रीजन, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल था। जब हम बाकी के इंस्टीट्यूट्स देख रहे थे तो वो हमें ऐसे ही लगा कि ये फेक भी हो सकते हैं, या हमारे को सिक्योर नहीं फील हुआ था वहां जाके। तो आईबीटी में आके प्रोफेशनल लगा काफी। मेरे जो काउंसलर थे वो डिम्पल मैम थे। जब मैंने वहां पर अपनी कंटिन्यू करी, उनके वे ऑफ टॉकिंग से ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म है, और इसके बाद ही हमने आगे कंटिन्यू किया। जैसे जैसे मेरी फाइल शुरू हुई लगना आगे, I-20s, पहले तो हमने फीस पे कराई वगैरह वगैरह, I-20s वगैरह करी। तो आई थिंक उधर से मेरे को सिक्योरिटी आने लगी थी कि जो मेरे काउंसलर है वो देख लेंगे। और जो फाइलिंग डिपार्टमेंट था वो उन्होंने भी आई थिंक काफी हेल्प करी। सबका अपना अपना रोल था हर जगह, और सबने अपने अपने रोल करे, और मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं हुई। मैं सिर्फ आईबीटी आती थी, और एक प्लस पॉइंट था कि यहाँ पर एक एम्बेसी जैसा सेटअप था। प्लस यहाँ पर आके हमको सिर्फ इंटरव्यूज ही देने थे और कुछ नहीं करना था, इंटरव्यू पे फोकस करना था। तो मैं तो सिर्फ इतना मेरे को मजा आता था यहाँ पर इंटरव्यू देने में। मैं आके रोज इंटरव्यू देती थी 5 से 6 बार, और जो मेरे ट्रेनर्स होते थे वो तो तंग हो जाते थे कि बस कर, हमें इंटरव्यू मत दे, बहुत हो गया आज के दिन का। मतलब काफी फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, और मैंने काफी एंजॉय किया अपने पूरे जो 2 to 3 मंथ्स मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लगाए। इसके बाद जब मैं एम्बेसी में गई, वहां का भी मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड ऑफ द डे मेरे को मेरी जो इंस्ट्रक्टर थी, जो मेरे से ले रही थी मेरा इंटरव्यू, उन्होंने भी मेरे साथ मतलब बहुत वार्मली बिहेव किया। हाँ, बीच बीच में मैं भी फंबल मार रही थी, बट इतना वो था नहीं, क्योंकि मेरा इतना कॉन्फिडेंस बन चुका था। एंड ऑफ द डे मेरा वीजा मेरे हाथ में आ गया, और मैं काफी हैप्पी थी। तो आईबीटी रियली इन्होंने काफी हेल्प करी। मेरे ट्रेनर्स, मेरे काउंसलर ने, फाइलिंग डिपार्टमेंट, सबने हर जगह अपना काफी रोल निभाया, और मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, आई थिंक पहले बायोमेट्रिक्स था, तो मैं उधर बहुत घबराई पड़ी थी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ना कुछ, मतलब क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे हो रहा था, बहुत प्रेशर डाल दिया था एक्सटर्नल उन्होंने कि फ्रेंड्स ने वगैरह वगैरह कि ऐसे होगा वैसे होगा। तो मैं काफी टाइम पे नर्वस हो चुकी थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और तो जब मेरा बायोमेट्रिक्स का दिन था तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा ही नर्वस थी। बहुत ज्यादा मेरे से कुछ ना कुछ गलत ही हो ही जा रहा था। बट जब मैं वहां से वापस आई तो इतना कुछ था नहीं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली माहौल था वहां का। जब मेरा दिन आया इंटरव्यू का, जब मैं एम्बेसी में जा रही थी, तो मेरे बस दिल में यही था कि मैं कुछ गलत ना बोलूं। मैं सब कुछ रिपीट ही करी जा रही थी अपने माइंड में कि अगर वो मुझसे ये पूछेंगे तो मैंने ये बोलना है, वो बोलना है, फलाना बोलना है, ढमकाना बोलना है। जब मेरा बारी आई तो मैं पूरी, मेरी हार्ट बीट एकदम रेज हो चुकी थी। मेरा बस दिल ऐसे बूम बूम कर रहा था। मेरे को बस और कुछ नहीं दिख रहा था। मेरे को था कि मैंने बस जाना है, बोलना है और कर देना है। तो मैं जाने से पहले शंभू 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 बोली जा रही थी कि मेरा पास करा दियो, जो नहीं कराया ना तो फिर देख लेना, बात नहीं करनी है मैंने आपसे। तो जब मैं वहां पर मेरे उन्होंने क्वेश्चनिंग शुरू करी, तो उन्होंने तो फर्स्टली मुझसे यही पूछा कि आप उसके लिए जा रहे हो, बैचलर्स के लिए जा रहे हो? मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने मेरे से मेरा सेशन पूछा, मेरी GPR पूछी, फिर उन्होंने मेरी परसेंटेज पूछी। उसके बाद उन्होंने पूछा मेरा रीजन क्या है कि मैंने अमेरिका ही क्यों चूज किया, व्हाई नॉट एनी अदर नेशन। तो मेरी तैयारी उस तरीके से करवाई गई थी कि ऑन द स्पॉट मैंने आंसर्स को, उन्होंने मेरे को ऐसे समझाया था हिंदी में प्लस इंग्लिश में। उन्होंने मेरे को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रखा था मेरे ट्रेनर्स ने कि मेरे को ऑन द स्पॉट मैंने कोई भी आंसर इम्पल्सिव बना के दे दिया, और उन्होंने मेरे को बीच में ही रोक दिया। कहते ओके। फिर उन्होंने मेरे से अगला क्वेश्चन पूछा कि वाई ओनली, मतलब दिस यूनिवर्सिटी, वाई वी आर गोइंग टू ओनली पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो मैंने जो अपनी समझ से उन्होंने मेरे को समझाया था, तो मैंने उनको ये बताया कि इसका जो फाइनेंस प्रोग्राम है वो रियली मेरे को सूट करेगा मेरे फर्दर करियर
गोल्स को अचीव करने में। और एक एसोसिएटेड बाय एडवांस स्कूल टू बिजनेस कॉलेजेस है, तो उससे आई थिंक वो मेरे से ज्यादा इंप्रेस हो गई कि इसको इनका की फीचर पता है, और ये जाके इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब पर्सनल रीजन भी दे रही है, तो उसने भी मेरी काफी हेल्प करी। एंड ऑफ द डे जब उन्होंने बोला कि ओके योर वीजा इज अप्रूव, तो मैंने तो बस ऐसे किया, हाय थैंक यू, बस मेरा दे दो। इवन कि मन से पासपोर्ट भी लाने वाली थी, वो कहते नो 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 टेक इट दिस, बाकी के आप ले जाओ अपने डॉक्यूमेंट साथ में। तो वो भी काफी एक्साइटिंग था। जब मैं बाहर आ रही थी तो मैं बस रोई जा रही थी। जब मेरे पापा ना बाहर खड़े थे, होता तो 10 मिनट का ही है, पर वो घंटे से ही बाहर खड़े हुए थे। तो जब उन्होंने मेरे को देखा कि मैं रोती हुई आ रही हूँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि अप्रूव नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं कर दिया। मेरे पापा वहीं पर ही उनका मुंह बन गया, कहते कि हाँ ये क्या हो गया। वो अब मतलब ना जब घर आए तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो तो ऐसे बोल रहे थे कि कहते कि मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, शंभू की मर्जी होगी, नहीं कराना होगा तो नहीं कराएंगे। तो मैं जब आ रही थी तो मैं बस रोई जा रही थी, ये सोच के कि ये दोनों कितना खुश होंगे जब मैं इनको मिनी हार्ट अटैक दूंगी। तो मेरे पापा बस मुझे वहां तक लेने आए एम्बेसी के गेट के बाहर, और वो मुझे लेके ना मम्मा के पास जा रहे थे, क्योंकि मम्मा थोड़े दूर बैठे थे। तो मैं रोती आ रही थी, तो मम्मा का भी दिल थोड़ा सा वो हो गया, कंब गया। मम्मी कहते कि ओहो मैनू लगता है आया नहीं। मम्मा चाची से बात कर रहे थे कॉल पे, तो वो ना अचानक से उन्होंने कहा, कहते रितु ये जिस तरीके नाल आ रही है, मैनू नहीं लगता इन्हें प्रूव होया होना। तो मैं तो रो ही रही थी। पापा मम्मी को ऐसे बोल रहे थे कि रोई ना, इन्हें संभालना, पापा ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मैं ना रो तो रही थी, एक पॉइंट पे मैं बर्स्ट आउट ही हो गई। मैं कहा मम्मी ढोल बजवाओ, वीजा अप्रूव हो गया। मेरे पापा है पापा कहते झूठी कहीं की, और मम्मा भी खुशी हो गई। मम्मा तो खुशी के मारे रोने लग गई। मैंने इनको पहले बोला मैं हार्ट अटैक दूंगी आप लोगों को। तो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट लेवल तो ऐसा हो चुका था कि वहां से फिर हम घूमने गए, जू भी छोड़ो पूरा मुंबई घूम के आए हम। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा मस्ती वगैरह करी हमने। और मैं तो यही बोलूंगी कि टीका लगवा के देखो, बस सब्र करना। ये नहीं है कि चढ़ जाओ अपने काउंसलर्स पे कि आ नहीं रहा। यूनिवर्सिटी के एंड के ऊपर होता है, थोड़ा टाइम लेती हैं चीजें, तो गिव इट सम टाइम। अगर कोई चीज टाइम ले रही है तो वो अच्छे के लिए ही होगा। बाकी मैं आपको यही रेकमेंड करती हूँ, आईबीटी ओवरसीज आके अपनी फाइल लगवाओ। काफी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली। बाकी कोऑपरेटिव बहुत है, सपोर्टिव भी है। तो ये मेरा वीजा है अमेरिका गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने पढ़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, क्योंकि ये फाइनेंस प्रोग्राम के लिए लाइसेंस्ड है, और ये काफी मतलब टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, टॉप 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। आप भी अप्लाई करा सकते हो यहाँ से, और ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपना एक्सप्लोजर ले सकते हो वर्ल्ड का। सो जल्दी जल्दी आके अप्लाई कर दो। थैंक यू।